Hello, bachcho, let's read this question. The question says, regarding this reaction, correct statement is or are statement A और statement B और statement C और statement D. So इस question का की concept है कि यहाँ पे एक reaction दिया गया है और उस reaction के बारे में यहाँ पे 4 statement भी present किया गया है. So हमें जो statement correct है वो select करनी है. So let's start the discussion. बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन है यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है. ये कॉम्प्लेक्स में जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम जब लिक्विड एमोनिया के साथ इसका रिएक्शन होगा तब ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? यहाँ पे जो निकल है यहाँ पे निकल को रिड्यूस कर देगा. यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है इससे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लेते हैं. यहाँ पे है K2NiCN4. ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है. अब यहाँ से निकल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो पोटेशियम के लिए 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2. यहाँ पे निकल के लिए x और साइनाइड -1 करके यहाँ पे 4, दैट इज 0. सो 2 प्लस x यहाँ पे आएगा -4, दैट इज 0. ये यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा +2. सो ये इस कॉम्प्लेक्स में निकल +2 स्टेट में है. अब यहाँ पे ये जो निकल +2 स्टेट में है ये निकल क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस्ड हो जाएगा. इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और ये निकल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब निकल एटम ये फॉर्म में आ जाएगा. अब यहाँ पे जो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये बदल के यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हो जाएगा 0. और यहाँ पे जो जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म्ड होगा वो होगा ये, दैट इज यहाँ पे K4NiCN4. ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा. अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ये देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस ये x हो जाएगा और यहाँ पे ये -1 करके 4. सो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा ये 4 प्लस x -4. ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये यहाँ पे Ni 0 फॉर्म में है. अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं कि x यहाँ पे K4NiCN4 ये यहाँ पे हुआ फॉर्म्ड. सो ये बिल्कुल सही है. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल चेंज फ्रॉम +2 to 0. ये यहाँ पे +2 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ये यहाँ पे हो गया 0. सो ये भी यहाँ पे है सही. अब यहाँ पे x का स्ट्रक्चर बोला गया है कि ये टेट्राहेड्रल है. सो ये कैसे टेट्राहेड्रल होगा देख लेते हैं. यहाँ पे x में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे निकल ग्राउंड स्टेट में है. निकल ग्राउंड स्टेट में है. इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 28. इसका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन. 4s2 स्टेट में रहता है और 3d8 रहता है. सो यहाँ पे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये डायग्राम में क्या आता है? यहाँ पे ये है 3d, ये 4s, ये 4p. ओके. यहाँ पे 4s 2 है. इसका मतलब ये यहाँ पे फिल्ड अप है. ये हो गया फिल्ड अप. और यहाँ पे 3d8 है.
सो 8 यहाँ पे कैसे होगा, ये 6 यहाँ पे रहेगा और ये रहेगा। अब यहाँ पे 4p खाली है, 4s यहाँ पे फिल्ड अप है। यहाँ पे ये जो CN लाइगेंड है ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा। सो ये जो 4s है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड में जाएगा और उससे पहले यहाँ पे एक पेयरिंग हो जाएगा। सो अगर न्यू सेट ऑफ जो ऑर्बिटल्स है वो देखे तो ये आता है कुछ इस तरह। ये 3D, ये 4s, ये 4p। यहाँ पे ये जो न्यू सेट ऑफ है, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आएगा यहाँ पे। ये 6 तो पहले से ही था, ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा। सो ये हो गया। और ये जो 4s है ये वैकेंट जो ऑर्बिटल है वहां पे चला जाएगा। ये आ गया 10, ये हो गया पूरा वैकेंट। 4s 4p पूरा वैकेंट है। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये यूज करेगा 4s और 4p का तीनों ही। दैट मीन्स ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है। सो यहाँ पे ये कैसा दिखेगा, ये निकल है, यहाँ पे ये होगा Cn, ये यहाँ पर भी Cn, ये यहाँ पर भी Cn और ये इधर भी Cn। सो ये हुआ ज्योमेट्री। सो ये भी यहाँ पे है सही। नेक्स्ट आते हैं डी में। डी में बेसिकली यहाँ पे पहला जो कंपाउंड है ये पूछा गया है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। सो पहला जो यहाँ पे है दैट इज NiCN4 2 माइनस, ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे निकल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो है +2, इसलिए ये यहाँ पे हुआ है -2। सो निकल +2 स्टेट में इसका ये ग्राउंड स्टेट से दो जो 4s है 4s2 यहाँ से निकल जाएगा। सो 4s0 और 3d8। सो ये कैसा दिखेगा यहाँ पे, ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s, ये है 4p। सो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल में ये कैसे आएगा, 4s पूरा खाली है और यहाँ पे ऐसे 6 फिल्ड अप हो जाएगा और उसके बाद 2 अनपेयर्ड रहेगा। अब CN लाइगेंड है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा, ये इसके साथ पेयर कर देगा। सो पेयरिंग के बाद ये यहाँ पे खाली हो गया। सो न्यू सेट यहाँ पे अगर देखे, यहाँ पे न्यू सेट में क्या हो जाएगा, ये पहले से ही पेयर्ड था और ये आ जाएगा इस तरफ। सो यहाँ पे वैकेंट हो गया। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये यूज करेगा, ये इसका मतलब एक D एक S और यहाँ पे 2p, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर। सो ये भी यहाँ पे हो गया सही। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ही सही है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, A B C D सारे ही है करेक्ट, मतलब ऑल करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।